नमस्ते दोस्तों। हमने आपको बताया है पिछली कहानी में कि आशा के जो चाचा के लड़के हैं उन्होंने आशा के जो ससुराल वाले थे उनके खिलाफ़ कंप्लेंट कर दी। अब क्या हुआ कि जो आशा के घर वाले थे, मायके वाले, थोड़े नामी गामी थे और बहुत अच्छा परिवार था, लोग उनको जानते थे। अब दरोगा जी जो है गए और सब परिवार वाले को बुला के लाए। अब सब थर थर काँपे क्योंकि उनके आगे वो कुछ थे ही नहीं। अब उनको लगे, और आशा के हस्बैंड तो भागे भागे फिरे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब वो भी है, उन्होंने भैया कहा आशा के चाचा ने कि कुछ भी हो सबको बुला के लाओ, जेल में डालो इनको। फिर बुलाया गया सबको। अब सब रोने लगे। आशा की सास कहे कि अरे हमने तो कुछ कहा नहीं था, वो लड़का नाबालिग है इसलिए उसने मार दिया होगा, ये है वो है। तो पूछा, फिर दरोगा ने पूछा कि आखिर क्यों मारा, कोई बात होगी ना, काहे मारा क्यों ये बताओ। तो आशा की सास कहती है इसको ब्लाउज नहीं सिलना आता है इसलिए हमने मारा। और फिर आशा का हस्बैंड को जब पकड़ के लाए तो वो कहता है कि अरे इसका तो एक हाथ थोड़ा वैसे ख़राब है तो ये काम भी नहीं कर पाती है इसलिए मारा। तो वो बोले दरोगा जी कि अरे भैया अगर नहीं कर पाती है काम तो उसको सिखाओ, और क्या उसका जब हाथ ख़राब है क्या ये बात तुमको नहीं पता थी। तो वो बोले कि नहीं, उसके आशा के चाचा बोले सारी बात हमने बताई थी, चाहे भिजवानी को बुला लो, सब कहे सुन के, और दहेज दे के हमने शादी करी थी कि कोई ये ना बोले कि वीर माँ की लड़की है, फिर उसको क्यों मारा। अब जब उसका कहा कि अरे भैया जेल में बंद कर देंगे अब एक लाख के लिए, अब तो वो लोग सब घबराने लगे। फिर जो उनके कोई जो भी जान पहचान के हों उनको उन्होंने खबर करी, वो आए, मामला को शांत कराया और कहने लगे कि अब से जो है ये नहीं होएगा। पर आशा के जो चाचा जी बोले कि अब से मेरी बेटी तो तुम्हारे घर में नहीं जाएगी। और बस फिर अपनी बेटी को ले आए और थोड़ा दम को आया, वो अपने घर चले आए। अब आशा की ससुराल के जो आसपास के लोग थे वो आशा की सास को और आशा के हस्बैंड जब निकले तब यही बात बोलने लगे कि अब देखो देखो ये लोग कितने लालची हैं, फिर माँ बाप की बेटी से शादी कर ली, फिर उसको मारा, वो मर जाती। थाने देखो गए थे ये लोग, ये तो अच्छा हुआ कि उन लोगों ने इनको बचा लिया, नहीं जेल में भी सड़ते। अब ऐसे हर दूसरा बंदा यही कह रहा है तो उनको शर्म लगने लगी। एक महीना बीता, इधर आशा का इलाज होने लगा, आशा के चाचा वगैरह हॉस्पिटल में ले गए, उसका खूब इलाज कराया अच्छे से, आशा धीरे धीरे अच्छी होने लगी। और आशा के चाचा ने कहा कि अब हम अपनी बेटी को आगे पढ़ाएंगे और इसको अपने पैर पे खड़ा कर देंगे। आगे क्या होता है ये हम आपको अगली कहानी में बताएंगे। अगर हमारी ये अच्छी लगी कहानी, आपको अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो कहानी है इसको आगे शेयर करें। नमस्ते।